देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मैं बड़ी खबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार सरकार की शराबबंदी मामले को लेकर के कोर्ट ने आपत्ति दर्ज किया है। पटना हाई कोर्ट ने आपत्ति दर्ज किया है। पटना हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि मशीनरी का गलत इस्तेमाल, यानी कि इसके कारण से ये जो शराबबंदी कानून है सही ढंग से नहीं लागू हो पाया है। ये कोर्ट का वर्डिक्ट है। अभी एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के फैसले पर कोर्ट ने आपत्ति दर्ज की है। उसने साफ तौर पर कहा है कि आपको मद्य निषेध, जो आपको ये कानून 2016 लागू किया गया है राज्य में, इसमें कई ऐसी खामियां हैं जिसको सही ढंग से नहीं लागू करने पर नाराजगी जाहिर की है कोर्ट ने। ये जस्टिस है पूर्णेंदु सिंह एक जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। शराब से जुड़े हुई जमानत याचिका थी और इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा लागू आपको बिहार मद्य निषेध और उत्पाद कानून 2016 पर आपत्ति दर्ज किया है और साथ ही इस पूरे मामले को एक संज्ञान लेते हुए इसे चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। जी हाँ, चीफ जस्टिस संजय करोल की बेंच में भेज दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको थोड़ा बताता हूं। देखिए, कोर्ट ने इसे बड़ा जनहित याचिका मानते हुए इस पर संज्ञान लेते हुए पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष, यानी कि अब इस पर सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ बिहार करेंगे, यानी संजय करोल की बेंच सुनवाई करेगी। और आपको उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहरीली शराब को नष्ट करने का तरीका जो है, तरीका हम लोग सभी लोग देखते हैं कि उस पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, जमींदोज कर दिया जाता है, तो उस पर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके से मिट्टी की उर्वरता शक्ति, यानी कि उर्वरक शक्ति जो है, फर्टिलिटी, वो आपकी कम हो रही है। देखिए, कोर्ट की आपत्ति है कि जिस प्रकार से नष्ट किया जा रहा है उससे उर्वरक शक्ति भी कम हो रही है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि शराब में मिले हुए रासायनिक पदार्थ, शराब में एक पदार्थ मिलता है आपको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर असर डालता है जिससे भूमि की उपजाऊ होने पर बुरा असर पड़ता है। न सिर्फ जमीन की बात की है कोर्ट ने, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये गलत ढंग से कानून पेश किया गया है या लागू किया गया है, जिससे आपको कानून पर, यानी कि कोर्ट में मामले भी बढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कहा, जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने कहा है कि जहरीली शराब को नष्ट करने के तरीके का भूमि की उर्वरता पर घातक प्रभाव डालता है। शराब में मिले हुए रासायनिक पदार्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर असर डालता है जिससे भूमि को उपजाऊ होने पर बुरा असर पड़ता है। इसका बुरा असर पेयजल, जो हम लोग पानी पीते हैं, यानी कि पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल पर भी पड़ता है जिससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियां हो जाती है। ये जस्टिस पूर्णेंदु सिंह का वर्डिक्ट है, बयान है कि राज्य सरकार इस पर सोचे, विचार करे। ये जो कानून जो लगाया गया है, ये मशीनरीज के द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया गया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां हैं, इसको सही से लगाए। इसे मद्य निषेध को सही और प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने के कारण शराब की तस्करी होने लगी। जी हाँ, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर शराब की तस्करी हो रही है, बड़े पैमाने पर शराब के खेप पकड़े जा रहे हैं, तो कौन सा है, यानी कि आपकी मशीनरी ठीक से काम नहीं कर रही है, होने लगी है। इसमें नेपाल और अन्य देशों तक शराब की तस्करी होने लगी है। इसमें विधि व्यवस्था संभालने में पुलिस बल को इन अपराधियों से जूझना पड़ता है। एक बड़ी खबर है कि बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को लेकर के हाई कोर्ट ने आपत्ति दर्ज किया है। ये एक बड़ी खबर अभी आ रही है। उसने कहा है कि ये 2016 कानून जो उत्पाद एवं मद्य निषेध है, इसमें कई खामियां हैं जिसके कारण से कोर्ट पर बोझ बढ़ रहे हैं। पुलिस सही से काम नहीं कर रही है, उत्पाद विभाग की पुलिस सही से काम नहीं कर रही है, मशीनरी ठीक नहीं है। तमाम ये चीजें जो हैं, आपको ये कोर्ट का ये जो आपको वर्डिक्ट है मैं आपको बता रहा हूं। तो अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट की इस आपत्ति के बाद किस प्रकार की बिहार में सियासत शुरू होती है। बने रहिए आप कशिश न्यूज के साथ। इस तरीके की तमाम खबर देखने के लिए यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।